औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज की सबसे अहम ख़बर, इस खित्ते की अब तक की सबसे अहम ख़बर वो ये ख़बर है कि इस खित्ते के जितने ममालिक हैं उनके सिक्योरिटी के सर्विसेज चीफ आज पाकिस्तान में आए हुए थे। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की क़यादत में सरबराही में आज एक आला सतह का खित्ते के अहम तरीन ममालिक का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ का इजलास हुआ है। और इस इजलास में यकीनन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो थी वो ज़ेर बहसानी थी। उस पर आज इस खित्ते के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका आज इजलास हुआ, उसमें गौर व खौज किया गया। इस इजलास में आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है इस वक्त दुनिया में और खित्ते में। चीन जो कि दुनिया की इस वक्त अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क का सर्विसेज चीफ आज इस्लामाबाद में मौजूद था। रूस दिफाई पैदावार में जो इस वक्त दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ में से एक है। कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इसके अलावा ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो आज इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस इजलास के अंदरूनी खद्दोखाल क्या हैं, आज क्या चीज़ें डिस्कस की जो इस खित्ते के सबसे बड़े ब्रेन हैं, जो अपने अपने ममालिक की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इदारे आज उन इदारों के सरबराहान आज इस खित्ते की सलामती, अफ़गानिस्तान की सलामती के लिए और अफ़गानिस्तान के अमन के लिए आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में आज सर जोड़ कर बैठे। इस इजलास में ये तय पाया है कि ये तमाम ममालिक अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे क़याम अमन के लिए। वहाँ पर कोई शरपसंद अगर सर उठाकर इस खित्ते के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा तो ये तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज चीफ जो हैं ये मिलकर उस साजिश का मुकाबला करेंगे और तालिबान को बर वक्त उन चीज़ों से आगाह करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कायम की गई है। ये पहली बार हुआ है, इस खित्ते की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक जॉइंट वेंचर के तौर पे तालिबान और गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान के मामलात को इस वक्त लिया गया है कि किसी एक इशू पे, इससे पहले होता था कि ओवरऑल बात की जाती थी, खित्ते की बात की जाती थी, लेकिन वो भी बड़ा शाज़ो नादिर, बहुत कम कि सर्विसेज चीफ बैठे हों और स्पेशली इन इश्यूज़ पर बैठे हों। लेकिन ये खित्ते में पहली बार हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लीडिंग रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की सरबराही में इस खित्ते के जो बड़े ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने आज इस बात पर रजा, क्योंकि तमाम ममालिक के स्टेक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अमन से वाबस्ता हैं। चीन, रूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, यकीनन ये ममालिक जो हैं इनके अपने अपने स्टेक्स हैं ईरान अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से। क्योंकि खुदा ना करे अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी आती है, वहाँ पर फिर अफरा तफरी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो फिर ये तमाम ममालिक मुतासिर होंगे। इसलिए ये तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त स्टेक होल्डर के तौर पर अफ़गानिस्तान के मामले को ले रहे हैं और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है जिसको फिर पाकिस्तान हेड कर रहा है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए उनको सहूलत प्रोवाइड करनी है। खुदा ना करे अगर कहीं पे दाश या कोई और तालिबान दुश्मन कहीं पर
सर उठाने की कोशिश कर रहा है तो बर वक्त कैसे तालिबान को उससे आगाही देनी है। ये सारी सिचुएशन देखकर आज इंडिया मर गया है। आप इमेजिन करें कि इस वक्त इंडिया की क्या पोजीशन होगी कि जहां खित्ते के बड़े बड़े ममालिक, पाकिस्तान इस्लामाबाद मरकज बना हुआ है इस वक्त इस खित्ते का, वहां पर इंडिया न 3 में है न 13 में है। उसको उनको घा पाने वास्ते तैयार नहीं है, उनको मुंह लाने वास्ते तैयार नहीं है। इंडिया को तनहा किया है मोदी ने और अजीत डोवल ने। इस वक्त इंडिया के अवाम आइसोलेशन में चले गए, पूरा इंडिया आइसोलेशन में चला गया। खित्ते का कोई मुल्क उन्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आप जरा अंदाजा करें कि इस खित्ते के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके तमाम के जो इंटेलिजेंस चीफ थे, वो आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सरबराही में सर जोड़कर बैठे थे। वहां पर सिर्फ एक मुल्क नहीं था, उसका नाम इंडिया है। इंडिया ने खुद अपने आप को तन्हाई का शिकार किया है। इंडिया ने अपनी बर्बादी और तबाही का रास्ता खुद चुना है। इंडिया यह समझा था कि वो अमेरिका की नाजायज औलाद बनकर इस खित्ते का चौधरी बनेगा और अमेरिका उसके सर पे हाथ रख के उसे डॉलर देगा और वो चीन की जगह वो इस खित्ते का ताकतवर कुव्वत बनेगा। तो कवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा। तुम्हारी इतनी बड़ी नाकामी, सफारती नाकामी, के अजीत डोवल जैसे डफर आदमी को यह इल्म नहीं हुआ कि सफारतकारी कैसे की जाती है। मोदी और मोदी की जो टीम है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। कभी भी अपने आप को इतना किसी की झोली में मत गिरा दो कि दुनिया में तन्हा होकर रह जाओ। आपने अपने आप को अमेरिका के झोली में इतना गिराया कि इस वक्त खित्ते में कोई तुम्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि तुम्हें कोई इस तरह की मशावरती कौंसल में या मशावरत में के लिए कहीं पे बुलाया जाए। ये इजलास बीजिंग में भी हो सकता था, ये इजलास रूस में भी हो सकता था, ईरान में भी हो सकता था, काजाकिस्तान में हो सकता था, ताजिकिस्तान में हो सकता था, तुर्कमानिस्तान में हो सकता था, उज्बेकिस्तान में हो सकता था, ताकि वहां पे इंडिया भी शामिल हो जाए। चूंकि कोई तुम्हें घास डालने को तैयार नहीं है। तुम्हारी औकात सारे खित्ते के सामने आ चुकी है और ये इंडिया के लोगों को सोचना होगा कि तुमने जो जाल बुना था वो जाल तुम खुद अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हो। और ये पोजीशन है इस वक्त तुम्हारी कि कोई तुम्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं, घास डालने को तैयार नहीं है। और जिस मुल्क के खिलाफ तुम साजिशें कर रहे थे, वो मुल्क आज खित्ते का लीडर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। और पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र इदारे ISI के चीफ ने आज खित्ते के इंटेलिजेंस चीफ को लीड किया और उनकी सदारत की है। इस वक्त इंडिया किस तन्हाई का शिकार है, ये शायद मोदी की ब्रेन को फट ना जाए। मुझे तो डर है कि अजीत डोवल कहीं खुदकुशी ना कर ले और उसने उस पागल ऊंट का साथ दिया अमेरिका का, जो दुनिया में कभी किसी का नहीं बना। कितनी गलत पॉलिसी थी इंडिया की कि जिसने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की दुश्मनी में और चीन की दुश्मनी में उसने खुद को गिरा लिया अमेरिका की झोली में। तुम अमरुल्लाह साले और NDS के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करना चाहते थे, वो तमाम की तमाम नाकाम हो चुकी हैं। तुम्हारे इस तमाम तर मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हारी नीयत बुरी थी, तुम किसी के कंधे, तुम्हारी इतनी तो औकात है नहीं ना कि तुम बराह रास्त पाकिस्तान का सामना कर सको। ये तो तुम्हारी औकात है, बातें तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो। तुम किसी के कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान पर चलाना चाहते थे, लेकिन ना वो बंदूक रही ना कंधा रहा। अब हम चाहें तो जब चाहें तुम पे तालिबान को छोड़ दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं।
हम कश्मीर आज़ाद कराना चाहें तो मिनटों में करा सकते हैं, लेकिन हम दुनिया को ख़तरे में नहीं डालना चाहते। हम जंग नहीं, हम आईनी जद्दोजहद करके, जो जद्दोजहद आज़ादी है कश्मीरियों की, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कश्मीर आज़ाद होगा। और आज लिख लें, इंडिया में जितने मेरे व्यूवर्स बैठे हुए हैं, अगले 10 साल हैं तुम्हारे पास। मैं ये एहतियातन टाइम दे रहा हूँ। हालांकि उससे बहुत पहले इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। उसकी जो भी शेप होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा, इंडिया के कब्जे में नहीं रहेगा। ये आज 10 साल के, मैं 10 साल का अरसा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज़ाहिर है कि थोड़ा सा अपने आप को मार्जिन एहतियात का देना चाहिए। मैं एहतियात का मार्जिन दे रहा हूं। इंडिया की तन्हाई, इंडिया की ये नाकामी उसके गले पड़ गई है। लिख लो आज इंडिया के लोगों, अगले 10 साल के अंदर अंदर, इससे बहुत पहले, मैं एहतियातन 10 साल ले रहा हूं, कश्मीर आज़ाद होगा। और बईद नहीं है कि खालिस्तान का परचम भी लहरा है इस दुनिया के सामने। और तुमने जिन जिन रियासतों को जबरन अपने नीचे दबा के रखा हुआ है, वो सब तुमसे आज़ादी लेंगे। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी हरकतें, नाकाम हरकतें, इस वक्त तुम, इंडिया इस खित्ते का वो मरासी है जिसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान खित्ते का लीडर है और DGISI उसको लीड कर रहे हैं। इंडिया, अपनी औकात में रहो, तुम्हें सबक सीखना चाहिए इन चीजों से। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी चलनी है। इंडिया जहन में रखो, ये अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी चलनी है। अभी से परेशान हो गए। तुमने पंगा किसके साथ लिया है? मना किया था ना, औकात में रहो। अगर लड़ना भी है तो आए गुर्बत के खिलाफ लड़ें। पाकिस्तान ने तुम्हें बार बार कहा कि आए अमन की जानिब कदम बढ़ाए। तुम एक कदम बढ़ाओगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तुमने जारियत की जानिब कदम बढ़ाया, हमने तुम्हें उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाए बगैर तुम सीधे नहीं होगे। जितना संभल सकते हो संभल लो। अब तुम्हारी बारी है। 3 नई रियासतें बनने जा रही हैं, वो तुम्हें पता है। आसाम, पंजाब, 3 नए मुल्क बनने जा रहे हैं दुनिया में। 2 मुल्क और एक खित्ता आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आसाम, खालिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लिख ले आज इंडिया। उम्मीद है इंडिया अपनी औकात में रहेगा और उसको अपनी अब औकात का पता चल भी गया है। इस वक्त मातम है, बरपा है। इंडिया की चारपाइयाँ उल्टी हुई हैं, वो ऊंधे मुंह ज़मीन पे लेटे हुए हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। अभी तो शुरुआत है, परेशान क्यों हो गए हो? आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।